2024 के चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए इस जीत के बड़े और अलग ही मायने हैं। इस रिजल्ट से भारत के हिंदी बेल्ट के मूड को समझा जा सकता है। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के कई कारण हैं, लेकिन उससे भी अहम है कमलनाथ की हार के वो बड़े कारण जिसके चलते एक बार फिर कांग्रेस और कमलनाथ सत्ता से दूर हो गए। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में न सिर्फ हार हुई है बल्कि बुरी तरह हार हुई है और अब कांग्रेस को इस हार के लिए ईवीएम को कोसने के बजाय कांग्रेस पर और कांग्रेस की नीतियों पर मंथन जरूर करना चाहिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने बेहतरीन काम किया है, लेकिन फिर भी वो जनता को प्रभावित नहीं कर पाए और हार गए। इसके कुछ बेहद अहम कारण हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका संगठन बेहद कमजोर है। पहले कांग्रेस की कई इकाइयां थी जो सीधे जनता से संपर्क करती थी, जैसे सेवा दल, महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस। लेकिन अब कांग्रेस के ये सभी संगठन सुस्त हैं। आम लोगों से बातचीत ना होना भी कांग्रेस की हार का एक सबसे बड़ा और अहम कारण है। कांग्रेस की हार का एक और कारण है केंद्रीय नेतृत्व में कमी। राहुल गांधी को एक मास लीडर के तौर पर देखने की कोशिश तो की गई, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लोग जुड़ते तो नजर आए, लेकिन भीड़ जब वोटों में तब्दील करने की बारी आई तो ऐसा नहीं हुआ। और जब तक ऐसा ना हो तो किसी भी नेता को जननेता बन पाना मुश्किल है। कांग्रेस में नेतृत्व के प्रति विश्वास की कमी नजर आती है, जिसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभाओं का भी कोई फायदा मध्य प्रदेश में कमलनाथ को नहीं मिलता, बल्कि कहीं ना कहीं राहुल के भाषण ने उन्हें डेंट ही दिया है। उनके पास कोई विजन नहीं है, बस वादे हैं, लेकिन जनता वादों से इंप्रेस नहीं होती। प्रियंका ने अपनी ढेर सारी घोषणाएं तो की, लेकिन फिर भी भैया शिवराज की एक लाडली बहना योजना का तोड़ नहीं ढूंढ पाई। कमलनाथ के इस हार की एक अहम वजह है गुटबाजी। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच की तल्खियों ने जनता को कांग्रेस के बिखरने का डर दिया है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी इस तकरार को फिक्स नहीं कर सका। इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद कई बड़े नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। तब से ही वह जगह अभी भी खाली है, लेकिन उसे भरा नहीं गया। कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा भी कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण है। भले ही कांग्रेस अब खुद को राम भक्त बता ले, लेकिन जनता ऐसा नहीं मानती। जनता कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से नाराज है। सनातन विरोधियों के खिलाफ कभी कांग्रेस मुखर नहीं हुई। हिंदी भाषी राज्यों में इस मुद्दे ने जनता को छुआ है और आहत भी किया है। भले ही कमलनाथ ने इंडी गठबंधन की रैली कैंसिल कर दी हो, लेकिन फिर भी लोगों के जहन से कांग्रेस की इस छवि को वो नहीं मिटा सके। कांग्रेस की हार का और कमलनाथ की हार का एक अहम कारण है कांग्रेस का सोशल मीडिया मैनेजमेंट। जिस तरह के आपत्तिजनक पोस्ट कांग्रेस ने किए चुनाव के दौरान, उससे कमलनाथ की छवि भी धूमिल ही हुई है। इन पोस्ट के जरिए कभी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया तो कभी मामा यानी शिवराज का श्राद्ध ही कर डाला। हर बार भाषाई सीमा लांघी गई। निम्न स्तर पर जाकर चुनावी प्रचार किया गया, जिससे जनता कांग्रेस से दूर होती गई। इसका सीधा नुकसान कमलनाथ को उठाना पड़ा है, क्योंकि जब कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही थी, उसका मखौल उड़ा रही थी, तब सीएम शिवराज जनता से सीधे संवाद कर रहे थे और शिवराज का इमोशनल अवतार जनता को भा भी रहा था। भाषाई सीमा लांघने पर एक बार फिर जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। फिलहाल ये वो अहम कारण हैं जिनके चलते इस बार भी मध्य प्रदेश में जनता ने बीजेपी पर ही विश्वास जताया और कमलनाथ को सत्ता से दूर रखा है। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी की जीत का और कांग्रेस और कमलनाथ की हार के अहम कारण क्या हैं? आपको जो भी इसकी वजह लगती हो, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।